आप रामायण के सबसे अहम किरदार निभाने वाले रावण को तो जानते ही होंगे। दुनिया में बहुत से लोग राम जैसा बनना चाहते हैं उनकी अच्छाइयों के कारण, लेकिन रावण जैसा कोई नहीं। आज हम रावण के कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जो शायद आप जानते होंगे। रावण लंका का ऐसा महान राजा था जिसने कुशल राजनीति से लंका की प्रजा पर हजारों सालों तक राज किया था। लेकिन रावण के घमंडी स्वभाव के कारण, उसकी गलतियों की वजह से सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। बचपन में ही यही बताया गया है कि रावण का सर्वनाश सिर्फ सीता माता के कारण हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण की मृत्यु में और भी स्त्रियों का हाथ है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी कारणें थी जिसके कारण रावण मारा गया। हो सकता है इन बातों को आप न जानते होंगे, तो आज हम कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। माता सीता के अपहरण करने से पहले भी रावण ने कई स्त्रियों पर गंदी नजर डाली थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई श्राप भी मिले। मायावती का भी रावण के मौत में अहम भूमिका है। ऐसा कहा जाता है मंदोदरी की बहन माया पर भी रावण ने गंदी नजर डाली। मायावती के पति संबर बैजंतपुरी के राजा थे। जब रावण एक बार राजा संबर से मिलने उनके महल पहुंचा तो उनकी नजर मंदोदरी की बहन मायावती पर पड़ी और कई बार मायावती को रावण अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया। लेकिन राजा संबर को जब ये सब बात पता चला तो उसने रावण को अपने कारागार में बंदी बना लिया। इसी समय रावण के सैनिकों ने राजा संबर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा संबर मारे गए। इसके बाद जब संबर की पत्नी मायावती सती होने लगी तब रावण ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर क्रोधित होकर माया ने श्राप दिया, तुमने वासना के कारण मेरी पतिव्रता को भंग किया है। तुम्हें इसी स्त्री की चाहत में एक दिन जान गंवानी पड़ेगी। रावण के मौत में शामिल एक नाम वेदवती का भी आता है। रावण एक बार पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी जंगल में उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो घोर तपस्या में लीन थी। इस स्त्री का नाम वेदवती था। भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। रावण उसके पास पहुंचकर जबरदस्ती करने लगा। वेदवती अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि समाधि ले ली और रावण को श्राप दी कि भविष्य में एक स्त्री ही तेरे और तेरे वंश के विनाश का कारण बनेगी। ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि वेदवती ही रावण के वध के लिए माता सीता के रूप में जन्म ली थी। रावण के मौत में शामिल माता सीता को तो सभी जानते हैं। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर माता सीता को आजाद किया था। जब रावण ने साधु का वेश धरकर धोखे से माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, भले ही रावण माता सीता को लंका ले गया, लेकिन वो चाहकर भी माता सीता को अपने साथ अपने महल नहीं ले जा पाया और माता सीता को अशोक वाटिका में ही रखा गया। माता सीता भले ही रावण के कैद में थी, लेकिन रावण उसे कभी भी हाथ तक भी नहीं लगा पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नल कुबेर की पत्नी रंभा ने पहले ही रावण को श्राप दी थी कि वो भविष्य में किसी पराई स्त्री के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी श्राप के चलते वह माता सीता को कभी छू भी नहीं पाया था। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण ने एक बार माता सीता को विवाह का प्रस्ताव देते हुए प्रभु श्री राम को त्यागने के लिए कहा था। इस पर माता सीता ने करारा जवाब दिया कि राम सीता कभी अलग नहीं हो सकते। यह भी कहा गया है कि रावण के घमंड ही उसके मौत का कारण बना।
एक और बात की जिक्र मिलती है कि शनिदेव भी रावण की मौत का कारण बने। ये तो हम सभी को पता है कि शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई भी आज तक नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ। अगर आप कभी रामायण देखे होंगे, रावण के सिंहासन और उनके पैरों के नीचे हमेशा एक काले रंग का आदमी लेटा रहता है। ये कोई और नहीं बल्कि शनिदेव भगवान होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी और विद्वान था, और जब उसके बेटे मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसने मेघनाद को शक्तिशाली और अमर बनाने के लिए सभी ग्रहों को एक शुभ स्थिति में रहने के लिए आज्ञा दी थी। लेकिन शनिदेव ने रावण की ये बात मानने के लिए इनकार कर दिए। तब रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर लंका ले आए और उन्हें हमेशा उनका मुंह जमीन की तरफ करके अपने पैरों के नीचे रखा। एक बार की बात है, जब नारद मुनि रावण से मिलने गए तो रावण शनि भगवान को उनके पैरों के नीचे देखा तो नारद मुनि बोले, हे रावण, लंका तो बहुत सुंदर है और तुम कितने पराक्रमी हो। कभी शनि को भी तो मौका दो कि वो ये सब देख पाए। जैसे ही रावण ने उन्हें ये सब देखने का मौका दिया, वैसे ही शनि देव की वक्र दृष्टि रावण पर पड़ी। तभी से रावण की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा रावण की मौत के पीछे उनके पिछले जन्मों से जुड़ा एक रहस्य है, जो उनका मौत सिर्फ श्री राम के हाथों लिखी थी। भगवान राम को अपना दुश्मन मानने वाला रावण पिछले जन्म में भगवान विष्णु का पहरेदार हुआ करता था, और ये बात सबको पता है कि भगवान विष्णु ही भगवान राम के रूप में जन्म लिए थे। एक बार की बात है, जब 4 ऋषियों ने भगवान विष्णु से मिलने उनके द्वार पर गए तो वहां पर उन्हें 2 पहरेदार मिले जिनका नाम जय और विजय था। जब दोनों पहरेदारों ने चारों ऋषियों को महल में आने से मना कर दिया, तब ऋषियों ने दोनों पहरेदार को श्राप दिया कि तुम अगले 3 जन्मों में राक्षस का जन्म लोगे। तब जय और विजय ने उन सभी ऋषियों से माफी मांगी। ऋषियों ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन ये कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारी मौत भगवान विष्णु के ही हाथों होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद ये दोनों पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, जिनका वध भगवान विष्णु ने किया था, और दूसरे जन्म में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ। तीसरे जन्म में ये दोनों शिशुपाल और तंत्रवक्र बने, जिनका वध श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।